चैप्टर नंबर 6 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट में 2018 में ये क्वेश्चन आया था। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, गिरिजा एंड गणेश वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:3 ऑन 31st March 17 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। इसमें लिखा है क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट, गिरिजा ब्रदर लोन, गणेश लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल गिरिजा गणेश, कैश एट बैंक डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, स्टॉक इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ऑन द अबव डेट वॉज डिसॉल्व, द एसेट्स वर रियलाइज एंड द लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ एज फॉलो। तो पहले यहाँ तक का देख लेते हैं किस तरीके से होगा और फिर 1 बाय 1 पॉइंट करते चलेंगे, एक एक पॉइंट लेते चलेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो एसेट साइड में आप पॉइंट देख रहे हो वो सभी एसेट ट्रांसफ़र की जाएंगी एक्सेप्ट कैश और बैंक को छोड़कर। तो एसेट ट्रांसफ़र करते हैं, एंट्री होती है जब किसी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स। तो सबसे पहले लिखेंगे टू डेप्टर्स 55,000। इसके बाद है टू स्टॉक, स्टॉक लिखा है 78,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट देन बिल्डिंग, तो इन्वेस्टमेंट है 89,000 का, बिल्डिंग है 2,50,000 की। उसके बाद सेम इसी तरीके से आपको अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र करनी है। तो सबसे पहला लिखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नेक्स्ट आएगा क्रेडिटर्स। उसके बाद लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, गिरिजा ब्रदर लोन, यानी 50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, गिरिजा ब्रदर लोन है 77,000 का। और नेक्स्ट आएगा यहाँ से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो ये पॉइंट ट्रांसफर हो जाएंगे, सबसे पहले ये काम करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पे लिखा है ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व, द एसेट्स वर रियलाइज एंड लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ एज फॉलो। डेप्टर्स 6,000 के बैड हो गए। जो डेप्टर्स थे आपके वो 55,000 के थे, उसमें से 6,000 के बैड हो गए, तो बाय बैंक अकाउंट डेप्टर्स रह जाता है 49,000 कि 55,000 माइनस 6,000 49,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी पॉइंट, गिरिजा एग्री टू पे ऑफ हर ब्रदर लोन। गिरिजा एग्री हो गया अपने ब्रदर लोन पे करने के लिए। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गिरिजा कैपिटल। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू गिरिजा कैपिटल, ब्रदर लोन इसने पे किया 77,000 का, क्योंकि था कितने का 77,000 का था, वो पे करने के लिए गिरिजा एग्री हो गया, तो लिखेंगे 77,000। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं और वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सी पॉइंट। वन ऑफ द क्रेडिटर फॉर 10,000 वॉज पेड ओनली 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक क्रेडिटर जो आपके 10,000 के थे वो 3,000 से उनका सेटलमेंट हो गया, तो 10,000 की जगह 3,000 रुपये दिए गए। लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर 3,000 रुपये जो 10,000 के थे। तो अब जो आपके क्रेडिटर रह गए हैं, क्रेडिटर टोटल 80,000 के थे, 10,000 के चले गए हैं, उनका मतलब हमने सेटलमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो 70,000 रह गए। इसका क्या प्रोसीजर होगा आगे वो अभी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बच्चों डी पॉइंट, बिल्डिंग पर ऑक्शन 180 एंड ऑक्शनर कमीशन दिया है 8,000। तो बिल्डिंग कितने की बचती है 1,80,000 में से 8,000 का कमीशन दे दिया, तो कितने की बिल्डिंग बचती है 1,72,000 की। तो 1,72,000 आपका बिल्डिंग में यहां पर आ गया 1,72,000। इसके बाद है ई पॉइंट, गणेश टुक ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक 4,000 बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू। गणेश ने स्टॉक ले लिया, कितने में स्टॉक लिया 4,000 में, जो कि 20% लेस देन था बुक वैल्यू का। इट मींस स्टॉक आपका 80% था, तो 80 के लिए 4,000, 1 के लिए 4,000 अपॉन 80, और 100 के लिए कितना होगा, तो 100 के लिए हो गया है 5,000। इट मींस ये जो स्टॉक था ये 5,000 का था और उसे इसने कितने का लिया 4,000 में, तो 4,000 ले लिया। किसने लिया गणेश ने, यानी बाय गणेश कैपिटल स्टॉक आ गया 4,000 का
और ये स्टॉक था 5000 का एक्चुअल में। इसके बाद क्या है, अब स्टॉक कितने का था पहले हमारा, स्टॉक था पहले हमारा 78,000 का, ये 78,000 का स्टॉक था और इसमें से 5,000 का स्टॉक चला गया तो 73,000 का स्टॉक रह गया, रिमेनिंग स्टॉक। आगे लिखा है बैलेंस ऑफ स्टॉक, बैलेंस ऑफ स्टॉक कितना है 73,000, हैंडेड ओवर टू द रिमेनिंग क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, और फुल सेटलमेंट हो गया, यानी कि ये क्रेडिटर और ये आपका रिमेनिंग स्टॉक, इसका फुल सेटलमेंट हो गया। तो इसका कोई, अब आपको कोई एंट्री नहीं करनी यहां पे क्योंकि इसका फुल सेटलमेंट हो चुका है। तो अब क्रेडिटर का भी नहीं करना आपको कुछ, ना ही स्टॉक का करना है, ये यहां खत्म हो गया, एडजस्ट हो गया। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट रियलाइज 9,000 लेस, जो इन्वेस्टमेंट है वो 9,000 कम हो गए जो रियलाइज हुए। पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट था 89,000 का, 9,000 के कम हो गए तो कितना रह गया 80,000, 80,000 रुपए। इसके बाद है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 17,000 एंड वर पेड बाय गणेश, 17,000 का एक्सपेंसेस किसने पे किया, गणेश ने पे किया। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गणेश रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गणेश कैपिटल एक्सपेंसेस 17,000 रुपए। अब इसमें सभी पॉइंट हो गए, ये इसका टोटल है 3,01,000। एक पॉइंट रह जाता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट रह गया, इसका पेमेंट नहीं हुआ, बाकी सबका तो हो चुका है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ है तो वो कंप्लीट पेमेंट किया जाएगा। तो इसका कंप्लीट पेमेंट होगा 50,000 रुपए, 50,000 टू बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपए। इसके बाद क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट का टोटलिंग करना है। ये टोटल ज्यादा है, इसमें से दिस साइड टोटल माइनस कर दिया तो ये बचता है, और ये क्या बचा है लॉस। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इधर क्या बचेगा, लॉस बचेगा, और उस लॉस को बांट दिया जाएगा। किस रेशो में बांटेंगे, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जब 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 36,000 एंड 54,000। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स गिरिजा गणेश, पर्टिकुलर गिरिजा गणेश। सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जो कैपिटल दी गई है गिरिजा और गणेश की, वो 1,50,000 गिरिजा की है और गणेश की है 1 लाख। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में देखेंगे कहीं पार्टनर का तो नेम नहीं है, तो गिरिजा कैपिटल 77,000 तो ये है। अब ये किस नाम से आ जाएगा, यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन, 77,000 गिरिजा कॉलम में आ जाएंगे। ऐसे ही सेम ये वाला पॉइंट है गणेश कैपिटल, अब ये डेबिट साइड में है तो ये इधर आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। नेम किसका आएगा, रियलाइजेशन का, बट अमाउंट आएगी 17,000, ये 17,000 हो गया। इधर के पॉइंट कंप्लीट हुए, इधर आते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस आ गई, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस सबसे लास्ट में एसेट साइड में, और वो दिया है 10,000। उस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशो में 2:3 में, तो आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 गिरिजा कॉलम में और गणेश के कॉलम में 6,000। उसके बाद ये 4,000 कहाँ से आया, तो यहाँ पे पार्टनर्स का नेम देखेंगे कहाँ पर है, पार्टनर्स का नेम है बच्चों यहाँ पर बाय गणेश कैपिटल 4,000, ये देख रहे हैं आप। तो राइट से लेफ्ट में आ गया, क्रेडिट से डेबिट साइड में, और नेम किसका आएगा, रियलाइजेशन का। इसके बाद यहाँ पे लॉस हुआ है गिरिजा कैपिटल, गणेश कैपिटल, ये लॉस है तो ये भी बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, यानी टू रियलाइजेशन, गिरिजा के कॉलम में 36,000 और गणेश के कॉलम में 54,000। इसे करने के बाद टोटलिंग करना है, गिरिजा का ये टोटल ज़्यादा है, इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो बचता है 1,87,000। ऐसे ही गणेश का टोटल है 1,17,000, इसमें से तीनों पॉइंट माइनस करेंगे और ये बचता है 53,000। क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। बैंक क्यों लिखते हैं आप सब जानते हैं, क्योंकि बिजनेस कंप्लीट हो चुका, बिजनेस खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा है इसलिए बैंक लिखेंगे। बैलेंस कब लिखते हैं, जब बिजनेस चल रहा होता है। तो ये आपका यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं गणेश लोन अकाउंट। गणेश लोन अकाउंट यहाँ पे इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। तो लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड में गणेश लोन लिखा हुआ है, इसलिए इसे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसके बाद इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो गणेश लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस ये आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले बैलेंस शीट में एसेट्स में बैंक दिया गया है आपको 20,000, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपये। उसके बाद आपको ये देखना है रियलाइजेशन के डेबिट साइड में बैंक कहाँ पर है, तो बैंक दो जगह पर है, 3,000 एंड 50,000। तो ये डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन 3,000, बाय रियलाइजेशन 50,000। ये दोनों इस तरीके से पॉइंट आ गए। इसके बाद ये गणेश लोन है, तो यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, ये डेबिट साइड में है, तो डेबिट से ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा, नेम किसका आएगा? गणेश लोन अकाउंट। इसके बाद राइट साइड में जो रियलाइजेशन दिया है उसमें राइट साइड में बैंक कहाँ पर है? बैंक ये है, कितना लिखा है? 3,01,000। ये क्रेडिट साइड में है तो डेबिट साइड में आ जाएगा रियलाइजेशन के नेम से, तो टू रियलाइजेशन 3,01,000। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आप बैंक देख रहे हैं वो यहाँ पर बैंक है, ये डेबिट साइड में है, डेबिट से क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय गिरिजा कैपिटल, बाय गणेश कैपिटल, इस तरीके से। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है।